हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस पर, जहां पर मेरे चैनल पर आपको नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इन इनकम टैक्स एंड इन अदर वेरियस टॉपिक्स एंड न्यू अपडेट वीडियोस आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में आप सभी को कैपिटल गेन के बारे में पता लगेगा, जो कि इनकम टैक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल गेन के बारे में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। और नया टॉपिक अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा क्या टॉपिक देखना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने की। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। कैपिटल गेन। देखिए, कैपिटल गेन क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी को जब भी हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, जब भी कोई प्रॉपर्टी, सपोज़ कीजिए कोई भी प्रॉपर्टी हमने सेल की है, उससे हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, इनकम जनरेट होगा। जो भी हमारी इनकम जनरेट होती है उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है, वही टैक्स क्या होता है, हमारा कैपिटल गेन होता है। ये चीज़ तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि कैपिटल गेन। लेकिन हम अच्छे से जानेंगे कैपिटल गेन होता क्या है, ये कैसे आता है, ठीक है, इससे कैपिटल गेन से हमारी इनकम क्या होती है, कैसे जनरेट होती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अगर इसके इनकम ये जनरेट होती है कैपिटल गेन से, तो ऑब्वियसली हमें इसके लिए टैक्स पे करना है, और अगर टैक्स पे करना है तो उसके लिए टैक्स को कैसे हम सेव करें ये भी हम लोग जानेंगे, और किस तरीके से इसका टैक्स पे करना है और सेव कैसे करना है, और इसके लिए कौन सा क्या सेक्शन आता है, हम उन सब के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन को जानने से पहले हम लोगों को कैपिटल एसेट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल एसेट से ही हमें गेन होता है, कैपिटल गेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसेट्स को हम सेल करते हैं, उससे जो भी उसकी वैल्यू, लेस वैल्यू जो होती है, अगर वो परचेज वैल्यू से कम हो, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम कह सकते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है, जैसे कि हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है। तो जो हमें प्रॉफिट होता है किसी कैपिटल एसेट से, वो क्या है, हमारा कैपिटल गेन। तो कैपिटल एसेट्स के बारे में अब देखते हैं कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन हमें क्या है, एसेट से ही मिलते हैं, कैपिटल एसेट से मिलते हैं। तो कैपिटल एसेट्स क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस में इंक्लूडेड हो, चाहे वो बिजनेस में इंक्लूडेड ना हो, वो सब क्या है, जो भी प्रॉपर्टी वो क्या है, हमारा कैपिटल एसेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हमने देखा कैपिटल गेन क्या होता है, ठीक है, और कैपिटल एसेट्स क्या होता है। तो जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो बिज़नेस के अंदर हो चाहे बिज़नेस के बाहर हो, वो सब हमारा क्या होता है, कैपिटल एसेट्स। अब बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी नहीं आती हैं कैपिटल एसेट्स के अंदर, क्या कुछ ऐसी अपनी संपत्ति जो कि कैपिटल एसेट्स में नहीं आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जो हमारा स्टॉक में रखा हो, ठीक है, जो कि सेल करके हमें जो प्रॉफिट मिलेगा उस पर, ठीक है, जो भी हमने मतलब स्टॉक इन ट्रेड यानी क्या है, वो सब कुछ हमने क्या करा है, स्टॉक पे रखा हुआ है, ओके, वो हमने स्टॉक में रखा हुआ है, उसको हम लोगों को सेल करना है। तो हम जब भी इसको सेल करेंगे उससे हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, वो हमारा किसकी इनकम में जाएगा, वो क्या हमारा कैपिटल एसेट्स में जाएगा? जी नहीं, वो हमारा किसके अंदर जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आएगा, क्योंकि जो स्टॉक हैं वो किसके हैं, हमारे बिजनेस के हैं। तो वो बिज़नेस जो हमारा इनकम जनरेट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, हमारा स्टॉक से हुआ है। स्टॉक किसका था, बिजनेस एंड प्रोफेशन का था। तो ये इनकम भी कहाँ जनरेट होगी, हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन में, ठीक है। एग्जांपल से समझिए, जैसे कोई बिल्डर है, उसने अपने 5 फ्लैट तैयार किए थे, उसमें से एक भी हमारा सेल नहीं हुआ है, उसका 5 फ्लैट्स नॉट सेल, तो वो क्या है, स्टॉक में है, ठीक है। और ये क्या हमारा स्टॉक में है, तो ये क्या हमारा कैपिटल एसेट नहीं है, वो बिल्डर्स की बिज़नेस है, वो बिल्डर का बिज़नेस है, तो वो उसके अंदर जाएगा, ना कि कैपिटल एसेट्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टॉक एंड ट्रेड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एसेट्स, यानी कि जो टैक्स पे करता है। मूवेबल एंड नॉन मूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन नॉन मूवेबल में तो जैसे कुछ होती हैं जो टैक्सेबल होती हैं, और मूवेबल में भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि टैक्सेबल होती है। तो देखिए, मूवेबल में जैसे कि लैपटॉप समझिए, या कोई फर्नीचर है, उसके लिए हमें टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है,
ठीक है। और साथ ही ये कोई हमारे एसेट्स के अंदर नहीं आता है। लैपटॉप भी क्या है, हमारे किसी एसेट्स के अंदर नहीं आता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो ज्वेलरी भी हमारी दूसरी साइड मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग इधर से उधर मूव कर सकते हैं, उनको हम वियर कर सकते हैं, पहन के इधर उधर फंक्शन में जा सकते हैं। लेकिन इनको हमने कैपिटल एसेट्स के अंदर लिया है बिकॉज इनको हम लोग बेच के कुछ ना कुछ अमाउंट जनरेट करके अपना क्या है, कुछ अमाउंट जो है इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप को अगर हम बेचेंगे भी, जो इनकम होगा जो आएगा हमारे पास पैसा, उससे हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से मूवेबल नॉन मूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टी है। कुछ हमारे एज एन एसेट्स के तौर पे हम उनको ले सकते हैं, कैपिटल एसेट्स के तौर पे कुछ नहीं ले सकते हैं। ठीक है। ये हमने देखा कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, कौन से कैपिटल एसेट्स ऐसे हैं जो कि नहीं आते हैं कैपिटल एसेट्स के अंदर, कुछ ऐसे एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स के अंदर नहीं आते हैं। स्टॉक इन ट्रेड्स और मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने देखा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स के बारे में। तो देखिए, कैपिटल एसेट्स दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टाइम्स के लिए हो और लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो। कैपिटल एसेट्स शॉर्ट टाइम वाले जो कि 24 घंटे से कम हो, लेस देन 24 मंथ्स। ठीक है। शॉर्ट टर्म्स कैपिटल एसेट्स कौन से होते हैं, जो कि 24 महीने से कम हो। ठीक है। जिनको 24 महीने से कम के अंदर वो सेल हो गई हो, ठीक है, वो क्या होता है हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। और जो हमें उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, जो भी हमें उससे क्या है प्रॉफिट जो भी हमें जनरेट होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। कैपिटल गेन जो कि हमें शॉर्ट टर्म से आया हो। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म के बारे में। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि लंबे समय के लिए हो, यानी कि 24 महीने से ज़्यादा का हो। ठीक है। और उससे जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, उन एसेट से जो हमें प्रॉफिट मिलेगी, वो कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके। ये तो था हमारे कैपिटल एसेट्स के बारे में। ठीक है। कैपिटल एसेट्स के बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे। इसके हम सेक्शन के बारे में, कैसे इनकम जनरेट होती है, किस तरीके से ये आती है, कैसे इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, कैसे हम टैक्स को सेव कर सकते हैं, इसके सभी सेक्शंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये हमने इंट्रोडक्शन करा है कैपिटल गेन का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे बैक टू बैक वीडियोस आपको मिलेगी प्लेलिस्ट पे जाके। और इसके अलावा मेरे चैनल को आप विज़िट करके देख सकते हैं। EPFO, पेंशन एंड अदर न्यू अपडेटेड फॉर्म टैक्स एंड GST, इनकम टैक्स एंड GST, काफ़ी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ आप जाके चैनल को विज़िट कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।